हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास क्या होता है? देखो बच्चों, एटम इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि उन्हें तो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो फिर जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते उनका मास हम कैसे निकालें? तो रियल में ये कोई एटॉमिक मास नहीं है, ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहलाता है ये? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भी मास हम निकालते हैं ये कार्बन के 1/12 पार्ट के कंपैरिजन में निकाला जाता है। बात समझ लो। रिलेटिव क्यों बोला? क्योंकि हमने किसके साथ रिलेशन करके निकाला? कार्बन के 1/12 पार्ट के साथ। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे? तो देखो मैं आपको समझाता हूं। ये मेरे पास एक तराजू है, मान लो, ठीक है। अब मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, रियल में ऐसे तराजू से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कैसे निकाला? रिलेटिव, वो समझेंगे। मुझे किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो इधर कौन सा एटम ले लिया जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो कार्बन के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हेवियर है। मतलब इसको बराबर करने के लिए मैं इधर कार्बन के 1/12 पार्ट चढ़ाऊंगा ऐसे। ये किसके टुकड़े हैं? कार्बन के 1/12 पार्ट। मतलब से मान लो कार्बन है, इस कार्बन के कितने भाग कर दिए गए? 12 भाग कर दिए गए। कितने भाग? 12, ठीक है। और उनको यहां पर इक्वल करने के लिए इनको चढ़ाया। तो हम क्या देखते हैं कि इस ऑक्सीजन के एक एटम को बराबर करने के लिए इसके रेस्पेक्ट में इधर कार्बन के 16, कार्बन के 1/12 पार्ट के, कार्बन के 1/12 पार्ट के कितने? 16 पार्ट यहां पर आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हेवियर है? 16 टाइम्स, 16 टाइम्स। ये जितने टाइम्स हेवियर होता है वही ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कोई भी एटम कार्बन के 1/12 पार्ट से जितने टाइम्स हेवियर होता है वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। और यहां हमने एटॉमिक मास किसको रिलेशन में मान के निकाला? कार्बन को। इसलिए इसको क्या बोला गया? रिलेटिव एटॉमिक मास बोला गया। बात क्लियर है? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का एक एटम है वह कार्बन के 1/12 पार्ट के केवल 1 के बराबर है। अगर हम बात करें कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ये सब मैंने आपको याद करवाए थे, 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक। कितना होता है सोडियम का? 23। तो जब मैंने यहां पर कैसे आया? जब मैंने यहां पर सोडियम का एटम लिया तो उसको इक्वल करने के लिए इधर कार्बन के 1/12 पार्ट के कितने टुकड़े, कितने टुकड़े लगाए हमने बराबर करने के लिए? 23। इसका मतलब ये हुआ जो भी एटॉमिक मास होता है, अगर किसी का एटॉमिक मास 24 है
इसका मतलब ये है कि वो कार्बन के 1/12 पार्ट से 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से 24 टाइम्स, कितने टाइम्स? 24 टाइम्स हेवियर है। और जितने टाइम्स हेवियर होता है वही उसका क्या होता है? एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। इसका मतलब नाइट्रोजन कार्बन के 1/12 भाग से 14 टाइम्स हेवियर है। बात समझ में आ गई? क्लियर। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की यूनिट। देखो बच्चों, एटॉमिक मास को हम दो टाइप से, यूनिट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होती है इसकी एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMU। कौन सी होती है? एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसको बोलते हैं यूनिफाइड। क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं U। दूसरी होती है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। इस यूनिट में हम मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और इस यूनिट में हम मास को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूं। ये वाली जो यूनिट है ये तो होती है 1 एटम की, और ये वाली जो यूनिट है वो होती है 1 मोल एटम की। 1 मोल, देखो बच्चों, जिसे आपने सुना होगा 1 डोजन, सुना है 1 डोजन? 1 डोजन क्या होता है? एक नंबर है। 1 डोजन में कितने नंबर होते हैं? 12। वैसे ही 1 मोल ये भी क्या है? एक नंबर है। और 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 6.022 इंटू 10⁻23। 10 की पावर कितनी? 23। 0.00000। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं? 1 मोल। इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई N। ए का मतलब एवोगैड्रो, N का मतलब यहां पर हो गया नंबर। क्लियर बात है? तो जो एटॉमिक मास यूनिट है ये तो लिखी जाती है 1 एटम के लिए, और जो ग्राम एटॉमिक मास यूनिट है ये लिखी जाती है 1 मोल के लिए। मैं समझाता हूं आपको। मैं आपसे बोलूं कि एटॉमिक मास ऑफ 1 हीलियम एटम, कितना बोला मैंने? एटॉमिक मास ऑफ 1 हीलियम एटम, एक हीलियम एटम का एटॉमिक मास। तो मैंने अभी अभी कहा अगर एक एटम का मास आपको लिखना है तो आप किस में लिखोगे? AMU में। कितना होता है हीलियम का एटॉमिक मास? मैंने आपको बताया हुआ कितना? 4 होता है। तो कितना होता है? 4। किसका निकाल रहे हैं? एक एटम का, तो क्या लिख दूंगा? 4AMU। लेकिन अगर मैं यहां पर यह लिखता कि एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम, तब भी आंसर क्या होता? 4। तब भी आंसर क्या होता? 4। लेकिन AMU नहीं आता। क्या आता? ग्राम। बात समझ रहे हो? हम अगर 4AMU लिखे तो वो कितने एटम का मास है? 1 एटम का। लेकिन अगर हम ग्राम लिखें, कौन सी यूनिट यूज करें? ग्राम एटॉमिक मास, 4 ग्राम। तो कितने का मास है वह? 1 मोल हीलियम एटम का। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, क्या? एटॉमिक मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम। क्या है आपको? कि 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो बात एक ही है यहां पर। ठीक है। अब बच्चों
हम समझते हैं कि 1 मोल को हम और कैसे लिख सकते हैं। अगर बच्चों कहीं पर मैंने लिखा है 1 ग्राम एटम, क्या लिखा है मैंने 1 ग्राम एटम, तो उसका मतलब क्या होगा 1 मोल एटम। 1 ग्राम को हम 1 मोल से रिप्रेजेंट करते हैं या इक्वल करते हैं। बात समझ रहे हो, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। अगर कहीं पर लिखा है 1 ग्राम मोलिक्यूल, तो इसका मतलब होगा 1 मोल मोलिक्यूल। अगर कहीं पर लिखा है 1 ग्राम आयंस, तो इसका मतलब होगा 1 मोल आयंस। मतलब अगर कहीं पर भी देखो कहीं लिखा है 1 एटम, तो इसका मतलब ये एक ही एटम है, सिंगल एटम, मोल नहीं है। लेकिन जब भी एटम के आगे क्या लग जाएगा ग्राम, 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम, 1 ग्राम मोलिक्यूल 1 मोल मोलिक्यूल, 1 ग्राम आयन 1 मोल आयन। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर, इसका मास लगभग 1 ग्राम के इक्वल होता है। ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, इतने जो नंबर होते हैं उनका मास 1 ग्राम होता है। तो फिर मास ऑफ 1 एटम कितना होगा 1/6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। कितना आ गया? अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो कितना आ गया 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। यानी कि एक एटम का मास इन ग्राम में कितना होता है 1.67। इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि 1 AMU, एक एटम का 1 AMU यानी कि एक एटम का एटॉमिक मास कितने ग्राम के इक्वल होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, ठीक है। ये हमारे बाद में किस काम आएगा, ये हमारे यूनिट चेंज करने में काम आएगा। इससे हम AMU को ग्राम में और ग्राम को AMU में चेंज कर सकते हैं। कैसे समझाता हूं मैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम in AMU and ग्राम। ये बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास निकालना है, किसमें AMU में ग्राम में। अब बताएं, एक एटम का पूछा है, ये तो मैं तुम्हें याद करवाया हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ 16। अगर एक एटम का पूछूं तो 16 AMU, और अगर 1 मोल का पूछूं तो 16 ग्राम। यहां किसका पूछा है, एक ऑक्सीजन एटम का, किसमें AMU में, ग्राम में पूछा है, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ रहे हो। अगर यहां पर ये कहे 1 ऑक्सीजन एटम का मास इन AMU 16 AMU, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का इन ग्राम 16 ग्राम, लेकिन यहां पर इसने 1 एटम का ही पूछा है इन AMU और इन ग्राम। तो हम तो जानते हैं एटॉमिक मास, आंसर है हमारा ये, ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन AMU कितना हो जाएगा 16 AMU। ये हमारा आंसर हो गया। किसमें आ गया AMU में। अब हमें किसमें निकालना है इन ग्राम। देखो बच्चों, ये तो हमारे पास कितना है 16 AMU। अब हमें इसी का निकालना है किसमें ग्राम में।
तो 16 AMU को किस में चेंज कर दो, ग्राम में चेंज कर दो। हम तो जानते हैं 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है 1.67 इंटू 10-24 ग्राम। तो 16 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 1.67 10⁻⁻24 26.72 इंटू 10⁻⁻24 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.672 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये लो, क्लियर बात है। क्या किया मैंने 16 AMU को ग्राम में चेंज करना था। एक AMU में कितने ग्राम होते हैं पता है, तो मैंने 16 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है। ये मेरे पास आंसर आया, ये भी सही था। और अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलूं तो मुझे इस पॉइंट को कहां लेके जाना था, लेफ्ट हैंड साइड, और लेके गया तो पावर किससे मल्टीप्लाई हो गई 10 से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल मैग्नीशियम इन AMU एंड ग्राम। अब मैंने आपको बताया हुआ है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना लिखाया मैंने 24। अगर मैं 24 AMU लिखता हूं तो ये किसका मास हुआ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम का। और अगर मैं 24 ग्राम लिखता हूं तो ये किसका मास हुआ 1 मोल का। तो किसका पूछा है यहाँ 1 मोल का, तो ग्राम में तो हमारे पास आंसर सीधा आ गया। मैं क्या लिख सकता हूं एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम। मुझे 1 मोल मैग्नीशियम का मास AMU में निकालना है, तो बच्चा को पता है एटॉमिक मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम कितना होता है 24 AMU। 1 मोल मतलब कितने का निकालना है मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 का। तो एक का इतना होता है, इतने कितना हो जाएगा 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या कर देंगे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 144.52 इंटू 10⁻23 AM।